करना पड़ता है कि हम किस प्रकार इनका अध्ययन करें। इनकी जो ये मूल इकाई का कॉलम हमने बनाया है बेटा, ये इन सब के लिए एक समान है, चाहे वो जो भी इकाइयां हों वो सबके लिए एक समान होती है, चाहे मीटर हो, लीटर हो या ग्राम। अब देखिए, इधर हमने दो तरह से बनाया है, एक रेड कॉलम में और एक ये ब्लू कॉलम में। ये जो हमारी मूल इकाइयां हैं, अगर हम यहां से इनको तुलना करते हैं, ये सभी इकाइयां हमारी देखें ये सभी लीटर से या मूल इकाइयों से बड़ी होती है। और अगर हम यहाँ इन तरफ को देखें, यहाँ पर हमारी मूल इकाइयां छोटी होती हैं। अगर यहाँ देखते हैं, ये सभी इधर से जो जितनी भी हैं, ये हमारी, इसमें दो क्रम बनता है। एक तो बनता है मूल इकाइयां हमारी, ये हमारी मूल इकाई है, और जब हम इस इधर की संख्याओं को लिखते हैं, ये मूल इकाई से ये सभी बड़ी संख्याएं हैं। अभी इसको सेट करके दिखा रहे हैं। और इस तरफ जो हमारी ये इकाइयां हैं, ये मूल इकाइयों से और यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी मूल इकाई यहां छोटी है, और अगले क्रम में देखते हैं इनसे हमारी ये मूल इकाई बड़ी है। ये हम लोग पैमाना पढ़ते हैं, मूल संख्या या मूल इकाई। मूल संख्या या मूल इकाई, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और इसी पर हम आज अध्ययन करेंगे, जो कि आज तुम्हारे चैप्टर में थोड़ा बहुत है। वैसे तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर हम सब ने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। ये हमारी मूल इकाइयां हैं, और अब इस प्रकार ये सेट कर दिए जाए। यहाँ पर यह मूल इकाई बड़ी है और ये सभी संख्याएं छोटी हैं, जिसमें डेसी, सेंटी और मिली आता है। ये हमारी मूल इकाई है, जिसमें ये सभी इकाइयां बड़ी हैं, जो डेका, हेक्टो और किलो आता है। याद करने के क्रम में अगर तुम लोग एक गीत की तरह याद कर लो तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे यहाँ से पढ़ेंगे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो अब ये हमारे पढ़ने का क्रम जानते हो, इसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम में पढ़ते हैं किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। और फिर इसको जब हम रिवर्स करते हैं, फिर से पढ़ते हैं यहाँ से, तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। और जब अवरोही क्रम में पढ़ते हैं तो ये हमारी इकाइयां
जब हम आरोही और अवरोही क्रम में पढ़ते हैं तो हम इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं। अगर हम अवरोही क्रम में पढ़ें तो हम एक पढ़ेंगे किलो, हेक्टो, डेका और फिर मीटर। आगे जाते हैं देसी, सेंटी, सेंटी और फिर पढ़ते हैं मिली। लेकिन अब जब इसका हम दूसरा आरोही क्रम बढ़ाते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, ये क्रम हमारा ठीक होता तो यही है, लेकिन हम मिली से पढ़ना शुरू करते हैं। मिली, सेंटी और देसी, मीटर, और ये जो मीटर की मूल इकाई है इसको फिर हम तो यहाँ बेटे जब हम पढ़ते हैं ये लिख लेते हैं। अब देखिए इनके हम पैमानों को किस प्रकार उपयोग करते हैं, हम इनके लिए एक टेबल ये बना लेते हैं। इनकी एक इकाई 10 के बराबर होती है। अगर हम ये याद करके इनको पढ़ लें, ये हमारे अध्ययन के लिए और हमें याद करने में हमारी बहुत सहायता करेंगे। और इस सहायता करने के क्रम में हम सभी स्टूडेंट्स इन्हें याद करने में एकदम सहज अनुभव करेंगे। हम सभी एकदम सहजता का अनुभव करेंगे। जब भी हमें कोई भी इकाई चेक करनी हो या कभी भी किसी इकाई की गणना, हम अपनी उस मूल इकाई के प्रति एकदम सजग हो जाते हैं और फिर पढ़ते हैं। जैसे ये हमारा अवरोही क्रम है, तो अवरोही क्रम का एक कॉलम जब हम पढ़ते हैं यहाँ, उस एक कॉलम के लिए हम कैसे उसे व्यवहार करते हैं, देखिए वो इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे 1 किलो में हेक्टो, एक कॉलम या एक इकाई, जहां हम प्रत्येक टेबल को एक कॉलम लिखते हैं या एक इकाई या एक स्तंभ लिखते हैं। एक कॉलम या एक स्तंभ लिखते हैं, तो ये जब होता है तो हमारे प्रश्नों के क्रम में यह एक कॉलम जब हम किलो से हेक्टो के लिए पढ़ते हैं तब ये 1/10 के बराबर होता है। अगर दूसरा कॉलम प्रभावित होता है तो 1/100, अगर तीसरा कॉलम प्रभावित होता है तो 1/1000, अगर चौथा कॉलम प्रभावित होता है तो हर प्रत्येक कॉलम में वो संख्याएं बढ़ जाती है। जैसे अगर हमने किलो से अध्ययन शुरू किया और किलो से हम मीटर तक आते हैं तो एक कॉलम हेक्टो का 1/10, डेका का 1/100 और मीटर को 1/1000, ये अवरोही क्रम में बनता है। लेकिन जब हम इसी को आरोही क्रम में बनाते हैं, ये गुणा के क्रम में चलता है।
और गुणा के क्रम में चलने के फलस्वरूप जब हमें इकाइयां परिवर्तित करनी होती हैं, जब हमें इकाइयां अपनी मूल इकाइयों से परिवर्तित करनी होती हैं, तो हम उन्हें सॉरी बेटा एक इस क्रम में ये चलता है गुणे 10, यहाँ पर ये थोड़ा करेक्शन करना, और या कि गुणे 100 या तीसरा कॉलम गुणे इस क्रम में चलता है। और ये जो हमारा यहाँ का एक कॉलम है, तो एक कॉलम एक बटे 10 या फिर 1/100 के रूप में चलता है। इस क्रम में हम इसे याद करते हैं और इन्हें हम प्रयास करते हुए याद कर लेते हैं, तो हम इन्हें पढ़ लेते हैं। अगर इन्हें हम ध्यान देते हुए परिवर्तन करना चाहें, अगर हमारे पास एक इकाई है और उस इकाई में कहा गया कि चेंज करो 1 किलो, चाहे अब किलो तो हो गया ये, अब मूल इकाइयों में चाहे ये मीटर हो, चाहे ये लीटर हो या ग्राम हो, अगर ये 1 किलोग्राम लेता है और फिर इसको हमें परिवर्तित करना है ग्राम में, तो हमारे पास साधारण इकाई है, ये हम किलो के बाद ग्राम पढ़ेंगे, ये हमारा तीसरा कॉलम है, तो हम अपने 1 को गुणा कर देंगे तीसरे कॉलम के लिए 1000 और फिर हमारा उत्तर आ जाएगा 1000 ग्राम। इस क्रम में हमें मिल जाता है क्योंकि ये तीसरा कॉलम है। लेकिन अगर यहीं पर अगर वो फिर से कहता है कि 1 किलोग्राम को अब हम ऐसे लिखते हैं, इसको चेंज करो। अब यहाँ पर अगर उसने डॉट 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 यूज करके एक इकाई लिख दी सेंटीग्राम, सेंटीग्राम, तो अब हम अपने किलोग्राम के कॉलम से आएंगे और फिर काउंट कर सकते हैं। हम अपनी फिंगर्स पर भी काउंट कर सकते हैं और अगर ऐसे हमें याद है तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सेंटी है किलो से, हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटी, तो ये हमारा 5वां कॉलम है, तो 1 के बाद ये 4 जीरो होगा और ये हमारे लिए सेंटी बनेगा और यहाँ हम ग्राम लिख देंगे और फिर इसका हमारा जो आंसर होगा 10,000 सेंटीग्राम। इस क्रम से अगर हमें याद है तो हम डायरेक्टली इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो हम लोगों ने अभी तक इसको अभ्यास किया। अब लेकिन ये तो हमारे अवरोही क्रम का हो गया, क्योंकि ये अधिक से कम की ओर हम जा रहे हैं, तो यहाँ गुणा करते हुए जाते हैं। लेकिन जब अवरोही क्रम में आते हैं तो हम वहां पर विभाजन के क्रम में पढ़ते हैं। ऐसे अभी किसी भी छोटी इकाई को अगर हम परिवर्तित करना चाहें या अभ्यास में देखना चाहें तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
हम अपने इस टेबल को ध्यान देते हुए कोई भी एक इकाई हम ले लें। किसी ने कहा डियर फ्रेंड एक देसी को चेंज करना है, कहा कहाँ पर चेंज करना है, कहा चलो हम लिखते हैं यहाँ देसी चेंज इनटू हेक्टो, देसी को चेंज करो हेक्टो में। तो हम यहाँ कॉमा लिखते हैं और फिर लिखते हैं एक देसी इक्वल टू बराबर, अब देसी के कॉलम से अपना हेक्टो का कॉलम पढ़ो। देसी देसी हाँ बेटा, हाँ अभी आज तक नहीं भूली बेटे, अभी इंफॉर्मेशन मिलेगी इसीलिए स्कूल जा रहे हैं, अभी नो भेज जाए। तो ये देसी के बाद देखो यहाँ, चाहे ये लीटर हो, मीटर हो या ग्राम हो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम डेका का और तीसरा कॉलम हेक्टो का, और जो हेक्टो का कॉलम है ये हमारा तीसरा कॉलम है, जब लिखेंगे 1/1000 हेक्टो। अब ये हमारा पैमाना बन जाएगा और इस प्रकार हम लिख देंगे 1/1000 हेक्टो, और अगर इस पर हम डेसिमल या दशमलव यूज करते हैं तो हो जाएगा 0.001, जो हो जाएगा हमारा 0.001, या हम लिख सकते हैं फिर 001। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार बेटे हम अपनी संख्याओं को प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारे बुक में ये थोड़े से दिए गए हैं, चलिए इसके बाद अपने बुक में भी थोड़ा देखते हैं। जो तुम लोगों की बुक है वैसे बुक तो सबके पास है, लेकिन अब हम यहाँ इन्हीं इकाइयों को अपनी बुक में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर तुम्हें समझाया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वे इन इकाइयों को पढ़ना, लिखना और समझना जान जाए। अब हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि जो हमारी संख्याएं हैं या जो हमारी संख्या लिखन पद्धति है, चाहे वो हमारी अंतरराष्ट्रीय हो या कि हमारी भारतीय संख्या पद्धति हो, दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये तुम्हें छोटे छोटे पैमाने क्रम के रूप में दिए गए हैं। ये बड़ी बड़ी इकाइयां हैं, मिलीमीटर। अब ये तो 13 है हमारी, ये बुक में 13 नंबर का पेज है। और जब हम यहाँ बेटा देखो, ये हमें छोटी छोटी इकाइयां हैं, लेकिन अगर यहाँ जो तुम्हें गुणा करके समझाया गया है, अगर तुम लोग इस टेबल को याद कर लोगे तो बहुत ही आसान होगा। जैसे यहाँ प्रयास कीजिए कि कॉलम में है कितने मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, अभी हमने तुम्हें समझाया था। अब वहां पर हम मिलीग्राम ले लेंगे और मिलीग्राम से 1 किलोग्राम, अर्थात 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम। चलिए अब हम इसी को अपनी टेबल से सॉल्व करते हैं। तुम्हारा प्रश्न है 1 किलोग्राम बराबर कितने मिलीग्राम। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा 1 किग्रा। अब हम इसको प्रश्न के अनुसार लिखो मिलीग्राम में, मिलीग्राम। अब कैसे लिखोगे, अब देखिए, अब इसके लिए तुम लोग क्या करोगे, ये जो तुम्हारा टेबल बना है
हमारा किलो का कॉलम यहाँ है, यहाँ से शुरू करेंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा और ये छठवां कॉलम। हमारा मिली होता है छठवां कॉलम और प्रत्येक कॉलम 10 का गुणांक है, तो 10 के गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। इस प्रकार हमारे एक के बाद जब 5 जीरो हम यहाँ देखो लिखेंगे कि 1 किग्रा बराबर 1 किलोग्राम, यहाँ जैसे हमने लिखा है। तो अब क्या करेंगे, देखो बराबर के बाद 1 के बाद छठवें स्थान के लिए 5 जीरो लिख दो। अब बोलो ये 6 अंक हमारे हो गए कि नहीं। और फिर यहाँ देखो 10 इसका 10 इसका, सबके 10 और सब 10 10 जब गुणा होंगे तो ये हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे 10, 100, 1000 और 10,000। इस प्रकार यहाँ लिख देंगे मिलीग्राम, या चलो मिलीग्राम लिख देते हैं। 1 का 10, फिर 100, 1000, 10,000, लाख और ये 10 लाख होगा। तो अब हम यहाँ पर अपने नंबर सिस्टम के अनुसार भी लिख सकते हैं, कॉमा का प्रयोग करके। तो 1 किलोग्राम बराबर 10 लाख मिलीग्राम, कितना आ जाएगा? 1 किलोग्राम बराबर 10,000 मिलीग्राम। हम फिर अपने इन प्रश्नों को इस क्रम से डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो ये प्रक्रिया हम फिर कैसे करेंगे। देखो हमारी कक्षा अभी तक की जो प्रक्रिया है, हम पहले 1 किलोग्राम को ग्राम में बढ़ाएंगे और लिखेंगे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और फिर लिखेंगे 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, और तब हम इसे चेंज करेंगे। अब टोटल इकाई क्या हो जाएगी, देखो बराबर करके लिखेंगे 1000 गुणे 1000। तो इस प्रकार जो हमें उत्तर मिलेगा वो हो जाएगा 1 1 कम 1 और 3 3 6 जीरो ऐसे, और फिर ये हमारा आंसर मिलेगा 1 किलोग्राम बराबर 10 लाख मिलीग्राम। दोनों तरीके हमारे पास उपलब्ध होते हैं। ये जो तुम्हारा प्रश्न है बेटा इसी क्रम में है। अब समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ आगे पढ़ते हैं, अब यहाँ देखिए तुम्हारे लिए अब व्यवहारिक छोटे छोटे प्रश्न हैं जो तुम्हें ध्यान देने हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से समझना है। जैसे देखो ये तुम्हारा 1.2 वाला प्रश्न है। अभी हमने इसके पहले पेज 13 पर प्रयास कीजिए देखा था। पेज 13 पर ये है, हमने प्रयास कीजिए देखा था। ये वाला प्रश्न कहा कि अगर हम 5 शहरों के नाम हैं तो शहरों के नाम हमें किलोमीटर में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? किलोमीटर में। आगे ये हमारी धारिता आती है जिसको हम कैपेसिटी भी कहते हैं, लेकिन ये द्रवों के लिए अर्थात जो हमारे घर में लिक्विड है, पानी से लेकर तेल या ऐसा कुछ भी,
के लिए प्रयोग किया जाता है। और देखिए ये प्रयास करने के लिए यह एक रोड मैप दिया गया है, कह रहा है कि बस ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे से शुरू की और कह रहा देखो ए से डी तक जाने में बस कितना दूर गया। हमारा ए का बिंदु यहाँ है, ए से बी जाएगा, सी जाएगा और डी, इसलिए कुल कितनी दूरी तय की, तो हम जितनी दूरियां हैं सबको जोड़ लेंगे डी तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही बी से जी तक के लिए कितनी दूरी तय की, बस द्वारा कुल तय दूरी ज्ञात कीजिए, ए से बी का टोटल। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के द्वारा अब हमें देखिए जो रमन की दुकान है यहाँ पर सामानों की लिस्ट दी गई है, अगर हम खरीदते हैं तो कितना क्या होता है इसका अभ्यास कर सकते हैं। सेब कितनी, यहाँ देखो सेब कितनी बेची गई, संतरे कितने बेचे गए, कुल भार अतः उसने कुल कितना वजन बेच लिया। ये छोटे छोटे प्रश्नों को देखकर अब देखिए भार में केवल किलोग्राम जुड़ता है, दांतों का ब्रश या कंघा ये तो पीस में बिकता है, इसका तो वजन नहीं होता, 1 पीस 2 पीस, साबुन की टिकिया 1 पीस 2 पीस और ऐसे सब लोग हम देखते हैं। ये हम जोड़ घटाव गुणा भाग के प्रश्नों को तो हमने हल किया है। अब यहाँ देखिए जो तुम्हारा अगला प्रश्न है यहाँ 1.2 जहां से तुम्हारा अभ्यास, ये तुम्हारे पास इतना बड़ा प्रश्न है लेकिन तुम्हें इतने बड़े बड़े प्रश्न को पूरा नहीं लिखना है। किसी स्कूल में एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन या अंतिम दिन। इस संख्या में टिकट बेचे गए, कुल बेचे गए टिकट की संख्या ज्ञात करो। तो अब हमारा काम क्या होगा कि हम इन्हें किस क्रम में सरल करते हैं। देखिए तो हमें क्या लिखना है बेटा, पहले दिन बेचे गए टिकट, दूसरे दिन बेचे गए टिकट। हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, जैसे अब देखो एक पॉइंट, लेकिन कैसे लिखोगे ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम पूरे प्रश्नों को कॉपी नहीं करोगे, जो हम तुम लोगों को समझाते हैं ना कि जैसे पहले दिन की बिक्री पहले दिन टिकट बिक्री कितनी है वो लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 और जब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 या प्रश्न संख्या 1 तो क्या लिखेंगे, पहले दिन टिकट बिक्री, क्या लिखेंगे, पहले दिन टिकट बिक्री। कितना ही हमें लिखना है अपने प्रश्न को पढ़कर, पहले दिन टिकट बिक्री या टिकट की संख्या, और यहाँ लिख देंगे। और अगर हम ध्यान देते हैं तो ऐसे अगर लिखते हैं तो ऐसे लिख देंगे और लिखेंगे तो पहले दिन की बिक्री है 1094, ये हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे दूसरे दिन टिकट बिक्री, दूसरे दिन टिकट बिक्री। अब हम अपनी इसी हिंदी भाषा को लिखते रहेंगे और दूसरे दिन की टिकट बिक्री हो गई 1812। और इस प्रकार अब हम यहाँ लिखेंगे तीसरे दिन, और फिर तीसरे दिन की टिकट बिक्री क्या है। तो तुम लोग पूरा टूटा क्वेश्चन कॉपी करते हो, टूटा क्वेश्चन नहीं कॉपी करना। 2050 टिकट,
और चौथे या अंतिम दिन, यहाँ चौथा नहीं लिखा गया, अंतिम दिन की टिकट बिक्री। हाँ, 2751 ये टिकट बेचे गए। अब ये कह रहा है बताओ इतने दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए, तो क्या करेंगे, संपूर्ण योग क्या निकालेंगे। हाँ, टिकट बिक्री का संपूर्ण योग यहाँ चाहे लिख सकते हैं, टिकट बिक्री का संपूर्ण योग। इस क्रम में बेटा हमें अपने प्रश्नों को लिखकर हल करना है। जो तुम लोग ऐसे डायरेक्ट लिखते हो उस तरीके को, और फिर हमें पता, आप तो से तुम लोग जोड़ लोगे ना बेटा, यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ धन लगाकर, एक और शून्य और दो, एक तीन और चार सात, दहाई के अंकों को जोड़ेंगे, पांच पांच 10 और 11 में 9 जोड़ेंगे 20, हासिल 2, फिर सैकड़े को 2 और 7 9, 9 में 8 17, 17 के साथ हासिल 1, 1000 में जोड़ेंगे, 2 में हासिल 1 3 और 1 2 5 और 1 6 और 1 7। इस प्रकार हमको मिलेगा कि टोटल 60,760 टिकट बेचे गए। समझाए बेटा। हाँ, इसी क्रम में लिखना है, जो तुम लोग टोटल क्वेश्चन कॉपी करते हो ना वो नहीं लिखना है।
ठीक बेटे, तो हम लोग ये क्या देखते हैं कि जो हमारी संख्याएं हैं वो किस क्रम में व्यवस्थित है। ये लिख रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो अब तक 6,980 मैच बना चुका, रन बना चुका है। उसने आज तक 6,980 रन बनाए हैं। उसने एक टारगेट किया है कि वो 10,000 रन बनाएगा। उसने टारगेट किया है कि वो 10,000 रन बनाएगा। तो जब 10,000 रन बनाना चाहता है तो उसे कितने रन की आवश्यकता होगी? ठीक बेटा, तो उसे अभी कितने रन की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, यहां पर हमें क्या लिखेंगे? अब तक बनाए गए रन 6,980। अब तक कितने रन बनाए हैं? 6,980। कुल रनों का लक्ष्य हम फिर लिख देंगे। कुल रनों का लक्ष्य कितना है उसका? 10,000। हाँ, फिर तीसरी लाइन में लिखेंगे रनों की आवश्यकता। तो हम फिर लिख देंगे 10,000 ऋण 6,980। उसी क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में हमने अपने प्रश्नों को लिखा था। तो बताओ बेटे, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा ही हमें पूरे प्रश्नों को कॉपी नहीं करना है। तो बेटा देखिए, ऐसे ही अब हमारा तीसरा प्रश्न है। इसी प्रकार ये हमारा तीसरा प्रश्न भी है। कह रहा है कि जैसे अभी देखो, चुनाव होते हैं और चुनाव होने के क्रम में मतदान होता है। मतदान होने के क्रम में मतदान होने के क्रम में बेटा हम लोग क्या देखते हैं कि लोग वोट डालने जाते हैं। एक सफल प्रत्याशी है, वो जीत गया, 5,77,000 मत प्राप्त किए। तो हम पहले लिखेंगे सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किया। सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किया, तो वो हम पहले देख लेते हैं। कितना मत प्राप्त किया? 5,77,500 मत। उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने जो दिया है 3,48,700 मत प्राप्त किए। इस क्रम में कला कुल कितने मत, तो इतना ही पूछ रहा है और नहीं पूछ रहा है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका हम क्या यूज करेंगे? देखो, एकदम साधारण रूप में लिखेंगे सफल प्रत्याशी को मिला मत। यहाँ देखो, सफल प्रत्याशी का मत, यही हमें लिखना है। सफल प्रत्याशी को मिला मत। और देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 5,77,000
5,77,000 और यहाँ ये है 500, 5,77,500। और देखिए ये निकटतम प्रतिद्वंदी हम जिसे कहते हैं वो दूसरे नंबर पर होता है। निकटतम प्रतिद्वंदी को मिला मत और इसका हम लिख लेंगे 3,48,700। हाँ ये अब यहां निकला जीत का अंतर क्या है, जीत का अंतर क्या है। हाँ तो अब हम यहाँ इस जीत के अंतर के लिए यहाँ पर घटा देंगे और फिर गणना कर लेंगे। 0 0 यहाँ पर उधार लेकर घटाएंगे 15 से 7 8, फिर यहाँ 6, फिर उधार लेंगे 16 से 8 8, यहाँ बचा 6, 6 से 4 2 और यहाँ बचेगा 5 से 2 3 2। इस प्रकार हमें ये बेटा मिल जाएगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हमें प्रत्येक प्रश्न को इसी क्रम पे सरल करना है। हमें पूरे प्रश्नों को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग क्वेश्चन को कॉपी मत करो, लेकिन ये जो हमारे पास हमारे पेपर में इंफॉर्मेशन है तो पहले उसे लिखो। अब जैसे यहाँ देखो कीर्ति का है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई देख रहे हो ना बेटा। तो हम यहाँ लिखेंगे जून के प्रथम सप्ताह की बिक्री, जून के दूसरे सप्ताह की बिक्री और दोनों सप्ताह में कुल बिक्री। तो ये अगर हम 2 लिख लेते हैं, तीसरा अगर कुल कितनी बिक्री हुई, तो अगर कुल कितनी बिक्री हुई तो ये हमारे लिए प्लस हो जाएगा। हाँ अब ये तो पहले देख के बताओ ना कौन से सप्ताह में ज्यादा बिका और दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, कितनी हुई। तो अब हम यहाँ इसको निकालने के लिए दूसरे सप्ताह की बिक्री से पहले सप्ताह की बिक्री हटा देंगे। हाँ और फिर करा देखो 5वां, तुम लोगों ने पहले लिखा है, कला इन अंकों का प्रयोग करो और 5 अंकों की संख्या बनाओ। इसको तुम लोग सॉल्व करना 6वीं वाले। ठीक बेटा।